चलिए सदा की तरह आज फिर एक नई भर्ती का समाचार लेकर के आया हूँ और यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रुप ए के नॉन टीचिंग पोस्ट के सारे पद हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है और आप किसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे तो आवेदन प्रारंभ हो गया है 24/9 से। फ़ी के भुगतान भी शुरू हो गए हैं 24/9 से और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 23 अक्टूबर। इसमें अनरिजर्व्ड EWS SC BC OBC हैं, उनके लिए 1050 रुपये फ़ी भरना है। SC ST के लिए 450 रुपये और महिलाओं को छूट दी गई है, जो दिव्यांग हैं उनको छूट दी गई, उनको केवल 50 रुपया भरना है अर्थात पत्राचार के लिए जो खर्च आएगा। अब देखिए सबसे पहला जो पद है वह है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, लेकिन यह है अगेंस्ट लीव वैकेंसी अर्थात हो सकता है छुट्टी से साहब वापस आ जाएं तो आपको घर वापस आ जाना पड़े। दूसरी भर्ती है डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन वाले जो पद हैं उसमें जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो कुछ सालों के लिए अपना विभाग छोड़ करके यहाँ आ सकते हैं। ये लेवल 14 का है। अगर आप डेपुटेशन में जाने के इच्छुक हैं तो आप आ सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियरिंग का ये रेगुलर भर्ती है लेवल 10 में। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यह भी डेपुटेशन का पद है, जो लोग पहले से नौकरी में हैं यह उनके लिए है। और फिर आता है हिंदी ऑफिसर का। हिंदी ऑफिसर लेवल 10 में होता है अर्थात ये डेप्यूटी डायरेक्टर के बराबर होता है और इसका 6400 ग्रेड पे होता है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है, ये भी डेपुटेशन पे है। तो मैंने बताया डेपुटेशन के जो पद हैं उस पर आप आवेदन अगर करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं होना होगा। इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर का पद है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, साइंटिस्ट भी है, साइंटिफिक ऑफिसर है, सिस्टम एनालिस्ट है, सिस्टम मैनेजर है। और अब आइए देखते हैं इसके लिए पात्रता क्या क्या रखी गई है। जहाँ तक पात्रता की बात है विभिन्न चीज़ों के लिए इसके विज्ञापन में आप देख सकते हैं। विज्ञापन का विवरण मैंने अपने ब्लॉग गली GALI-KUCHA.blogspot.com पर डाला हुआ है और इस वीडियो के विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके सीधे यह विवरण देख सकते हैं। मैं हिंदी ऑफिसर के पद की बात करूँ तो इसमें आयु सीमा मांगी गई है 40 वर्ष से अधिक न हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अर्थात 45 वर्ष तक की उम्र के अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप यह छूट ले सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो नियम अनुसार छूट मिलेगी। आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर्स डिग्री या फिर कई विकल्प दिया हुआ है, कुल मिलाकर के कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो और अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद इसमें देखिए और लिखा गया है। और का मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, संवैधानिक विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षा संस्थान के तहत अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य 3 वर्ष का अनुभव। मान लीजिए आप अनुवाद कार्य का अनुभव नहीं रखते हैं, आप कहीं शिक्षक हैं, इन्होंने कहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान, देखिए प्राइवेट संस्थान नहीं चलेगा, उसमें 3 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए और उसके बाद 10वीं कक्षा तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का अध्ययन किया हो। तो ये वांछनीयता नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये शर्त पूरी करते हैं तो तत्काल इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पद हैं अगर आपके पास उनके लिए सूटेबल क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं।